अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नज़ीर साहब, आज ताज पैलेस में जो प्रोग्राम हुआ मुस्लिम जमात के ज़ेर एहतमाम उलमा इकराम की क़यादत में, इसके क्या वजूहात थे कि आपने ये प्रोग्राम मुनक़्क़द कराया? एक 15 दिन पहले हमारे दोस्तों में ये ख्याल आया कि दावनगिरी के सतह में मुसलमानों के मुस्तक़बिल को कैसा संवारना, क्या करना, हमें इल्मी मामले में क्या करना, एजुकेशन स्टेटस कैसा बनाना, एक तरह से इकनॉमिक कंडीशन उनका कैसा गिरा हुआ है उसका है ना तब्दील उसमें कैसा लाना, उसके बाद हमारे नौजवान जो नशे में मुब्तला हैं उनको बाहर कैसे लाना, और समाज में जो गंदगियाँ हैं वो गंदगियाँ को कैसा दूर करना, इस्लाम के तहत ज़िंदगी गुजारने के वास्ते हमें क्या करना, ये ख्याल आया। ख्याल आने के बाद उसके बाद ये सियासी शौर भी इसमें आना कबल को हमें है ना सोचने के बाद ख्याल आया दिल में कि हमें सीधा राह या दीन का राह दिखाने वाले उलमा करम हैं, उलमा करम के क़यादत में हमें करें तो अच्छा रहता। कबल को हमें उलमा करम को जात को बात करने के बाद उलमा करम हमें साथ देती, तो मैं नेक काम कर रही, अच्छा काम कर रही, तो मैं करो कर बोले हमें ये करें। अच्छा, तो आज जो प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ ताज पैलेस में, इससे आप क्या महसूस करते हैं? मैं ये महसूस करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बुलाने पर उलमा कराम की क़यादत में इतने सारे लोग यहाँ पर आए। आने के बाद मस्जिद कमेटी के तमाम मुतवलियान अराकीन कमेटी सबको भी दावत दिए थे, उलमाए दीन को भी दावत दिए थे, वो सब भी यहाँ पर शिरकत फरमाई। और उसके बाद हमारे जो कारपोरेटर थे, पार्टी का लीडर थे, सभी पार्टियाँ छोड़ के वो एक मुसलमान बन के यहाँ पर आके ये नशिस्त में शिरकत ली, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। आज ताज पैलेस में दावनगिरी मुस्लिम वकुटा बोल को एक प्रोग्राम आलिम दीन के निगरानी में शुरू करी। आज ये कोई पार्टी के हिसाब से सपोर्ट के वास्ते करे नहीं, ये हर एक कौम में अपने एक बड़े बोल को रहती है। जैसे हर कौम में जो है उनके कौम में उनके स्वामी आए, और एक कौम में उनके एक लीडर सही कर, हमारे कौम में भी हमारे उलमाए दीन को हमें आइंदा हमें चल को उनको है ना सामने रखो। हमारे मुसलमानों के वास्ते हमारे दावनगिरी के जितने भी हमारे ये तरफ के जो है हमारे गरीब हो अमीर हो, इन सबको भी साथ लेको हमारे उलमाए दीन चलती है। और को उम्मीद से हमें भी आज मैं यहाँ एक कॉरपोरेट की हैसियत से आया नहीं, ठीक है, तो उलमाए दीन का एक बहुत अच्छा ख्याल है, इज़हार ख्याल की वजह से जो मुझे भी दावत दी है, मैं एक आम मुसलमान होकर मैं आके यहाँ है ना बात करी हूँ। तो इस इजलास में कुछ पॉइंट्स हैं समाजी, सियासी, माशी बेदारी बोल के, तो आज सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई है। तो इन मामले में मुसलमानों की सियासी ताकत को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर आप अपना ख्याल जाए। सबसे पहले हमें हमारा एक अकायद चुनना, अकायद हमारा एक बड़ा अकायद चुनना है। वो हम बढ़ गई, बहुत सी चीज़ों में बढ़ गई। इसके वजह से आज जो है ये ज़ेर निगरानी उलमाए दीन के इसमें रहा, तो इंशाअल्लाह आगे हमना एक मुस्तकबिल बहुत अच्छा नज़र आ रहा। इनके ज़रिए से हमें है ना खास हमारा एक सियासी क़ुव्वत भी पैदा करने की कोशिश हमें पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मौलाना शाहिद रज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज आप तमाम ने यहाँ पर जमा होकर एक पैगाम देना चाहा है। मुस्लिम जमात के नाम से एक प्लेटफार्म बना जो आप उलमा इकराम की क़यादत में चल रहा है, तो इस प्लेटफार्म से आप कौम को और दावनगिरी शहर के मुसलमानों को और जुमला अक़वाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आपने जो सवाल पूछा है बड़ा बेहतरीन सवाल है, और उसका जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि ये तो बहुत दिनों से कोशिश जारी थी कि चाहे कोई सियासी हो, मजहबी हो और ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, सब लोग एक जगह मिलकर एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे का काम आने के लिए साथ दें।
अल्हम्दुलिल्लाह आज सबकी कोशिश से एक ऐसी महफिल कायम की गई, ऐसी तकरीब मुनक्किद हुई और सब लोग यहाँ जमा भी हुई है लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो आज कदम उठाया गया है, अगर इसी तरीके से 2-4 प्रोग्राम और हों, और यहाँ पर कोई ख़ास नहीं कि ये हमारे करीबी तो उनको बुलाया जाए, उनसे पहचाने तो उनको बुलाया जाए। मैं तो कहता हूँ कि हमारे माशरे में सबसे कमज़ोर रहने वाला इंसान जो कभी भी किसी तकरीब में नहीं जाता, उसको भी हाथ पकड़कर मोहब्बत के अंदाज में बुलाया जाए। यूँ कह लिया जाए छोटा बड़ा ऊंच नीच कमज़ोर ताकतवर सबको आपस में अगर जोड़ करके तब एक ताकत बनती है, महफिलें मुनक्किद की जाए, तो मैं कहता हूँ सियासी मैदान हो, मजहबी मैदान हो, सकाफती मैदान हो, इंशाअल्लाह हर जगह कामयाब। हाँ, मुस्लिम जमात की तरफ से आज जो एक अज़ीम शान इजलास हुआ, शायद किसी के जहन में ये बात होगी कि ये कोई सियासी जलसा है और शायद किसी की हिमायत में बुलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जलसा है ये कौम मुस्लिम की फलाह व बहबूदी और कौम मुस्लिम में तालीमी तरक्की और मुआशरती तरक्की और समाज में फैली हुई बुराइयों को उसका सद्देबाब कैसे किया जाए और कौम मुस्लिम में सियासी बेदारी कैसे पैदा की जाए। अब इस सियासी बेदारी से लोगों ने यह समझा कि हाँ सियासत की बात हो रही है, तो सियासी बेदारी का मतलब ये है कि वोटर्स को उनके वोट की क्या कीमत है इसका यकीन दिलाया जाए और इसकी अहमियत को उजागर किया जाए। और उसके अलावा कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके वोटर कार्ड अभी नहीं बने, कितने लोग ऐसे हैं जो वोटिंग कार्ड होने के बावजूद भी वो अहमियत नहीं समझते और वोट डालने नहीं जाते। और इलेक्शन के मौके पर हमारी जो पोलिंग होती है 50-60% से ज़्यादा नहीं होती, तो अगर इस पोलिंग के ग्राफ को बढ़ाने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या खिदमत अंजाम देना चाहेंगे? तो इसी वजह से हर बार ये देखा गया कि हर बार जो है हमारी तादाद इतनी है, पोलिंग जब देखा जाता है तो जो है तादाद हमारी कम होती है। क्यों? लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या तो उनको इस बात का इल्म नहीं है कि हमारा ये वोटिंग पावर क्या है। तो लिहाजा सियासी बेदारी का मतलब यही है कि लोगों के अंदर ये इस चीज़ को ये अवेयरनेस लाया जाए, ये बेदारी लाई जाए कि वो लोग अपने वोट की कीमत, उसकी अहमियत को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो महफिल मुनक़िद हुई जिसमें शहर के सभी हमायदीन और बहुत सारे सियासी कायदीन और उलमाए कराम का जम्मे गफ़ीर था। ऐसा होना चाहिए। जब हम आपस में एक दूसरे से मिल बैठकर तबादले ख़याल करेंगे तो एक दूसरे के मशवरों पर इंशाअल्लाह जब हम अमल करेंगे तो हमारी कौम भी कामयाब होगी, हमारा मुआशरा भी कामयाब होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले जनता की पुकार के एडिटर जनाब अल्ताफ़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तक आके इस पहल को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया कि आपका ये जज्बा है कि कौम मुत्तहिद हो जाए और कौम में बेदारी पैदा हो जाए। यही एक शऊर हमारे शहर दावनगिरा के एडवोकेट जनाब नज़ीर साहब और उनके दोस्त असगर साहब और उनके दीगर साथियाँ जो है आज इतनी अक्सरियत में होने के बावजूद भी हम हर माशरे में पीछे है। ऐसा क्यों? इसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सबसे पहले उलमा की क़यादत में शहर में एक मुत्तहिद माहौल करने की इन्होंने जो कोशिश किया है, इसे एक शुरुआती जो आपके सामने नतीजा है कि आज बहुत सारे उलमा कराम और हमायदीन और नौजवान अदारों के ज़िम्मेदार यहाँ पर तशरीफ़ लाए, अपने अपने मशवरों से इन्होंने नवाजा कि मुस्तक़बिल में हर मैदान में मुस्लिम कौम कामयाबी अगर हासिल करना है तो इसके लिए सबसे पहले मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इस पर काम करने के लिए आपने एक मुस्लिम जमात को क़ायम करने की और इस पर गौर व फिक्र करने की और एक सलाह व मशवरा करने की एक नशिस्त पे इन्होंने बुलाया है। ये पहली नशिस्त है। इंशाअल्लाह इसे जो है आगे बढ़ाने की आपने कोशिश करेंगे तो हम सब का ताउन उनके साथ रहेगा। इनकी कोशिश अच्छी नतीजे पर पहुंचने की हम भी जो है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और तमाम ज़िम्मेदार उलमा नौजवान मुत्तहिद होकर कौम की मुस्तक़बिल संवारने की जो काम पे लगे हैं इसको कामयाबी